मगर जो लोग रोशनी को कैद करते हैं वे अक्सर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। इस आयत में बनी इज़राइल कहते हैं कि हम सिर्फ अपने पर यकीन रखते हैं, मगर उन्होंने हर उस बात को झुठला दिया जो उनके पास मौजूद सच्चाई की गवाही दे रही थी। अगर तुम सच में मोमिन हो तो फिर तुमने अपने ही बीच आए अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल किया? उनका जो खास होने का दावा था वो दिखाता है कि वे पैगाम के नहीं बल्कि अपनी पहचान और अपने बुजुर्गों के वफादार थे। इसमें एक बड़ी उलझन है। उन्होंने नई सच्चाई को ठुकरा दिया जिसने पुरानी सच्चाई की ही बात कही थी, और ऐसा करके उन्होंने अनजाने में अपने विश्वास की जड़ें ही कमजोर कर दी। उनकी इस बात को झुठलाने वाला एक बड़ा सबूत यह है कि उनके पुरखों ने ऐसे नबियों को सताया और मार डाला था जो खुद इज़राइल से थे और तुरह लाए थे। इनमें जॉन द बैप्टिस्ट, याहया और जकरिया जैसे नबी शामिल थे। इससे एक गहरी बात सीखने को मिलती है। अगर वे उन नबियों को भी मारने को तैयार थे जो खास तौर पर उनके पास भेजे गए थे, तो बाद में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मानना अपनी रिवायत बचाने की वजह से नहीं था, बल्कि यह उनके घमंड और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की वजह से था। इस आयत में जो सोच छिपी है वो 3 खतरनाक बातें बताती है। सच्चाई पर कब्जा, यह मानना कि अल्लाह की बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो उनके खास हिस्से से जुड़े हैं। अपनी सोच को सही मानना, सिर्फ वही बातें मानना जो पहले से तय उनकी अपनी कहानियों से मिलती जुलती हो। दिखावा, किताब की इज्जत करने का दावा करना लेकिन उसकी बताई अच्छी बातों को नजरअंदाज करना। हकीकत की तलाश में हमारे साथ जुड़े। अभी सब्सक्राइब करें।